मेरी दादी हॉस्पिटल में एडमिट थी। उनकी देखभाल करने के लिए भाई उनके साथ अब था। जिस बेड पर दादी थी उसके पड़ोस वाले बेड पर बड़ी भीड़ लगी थी और उस बेड पर लेटे एक अंकल अपने बेटे को कह रहे थे, बेटा मेरे जाने के बाद तुम लोगों का सहारा कौन रहेगा, इसलिए मैं ये बंटवारा कर देता हूँ। वो जो फैक्ट्री के पास वाले 12 फ्लैट हैं वो तुम्हारे हुए। फिर छोटे बेटे से कहा, तुम छोटे हो बेटा तो ग्रीन पार्क की 18 दुकानें तुम्हारी हुई और बेटी तुम मेरी सबसे प्यारी हो, इसलिए सेक्टर 14 के 20 फ्लैट तुम्हारे हुए। और सबसे लास्ट में अपनी पत्नी से बोला, तुमको मेरे बाद पैसे के लिए किसी का मुंह न ताकना पड़े, इसलिए अपने पड़ोस के 5 फ्लैट तुम रख लो। ये सब सुनकर दादी और भाई बड़े खुश हुए और उनसे बोले कि तुम लोग कितने भाग्यशाली हो जो इतने अमीर बाप मिले। तो उनका बेटा बोला, कौन अमीर कैसी जायदाद, ये तो पेपर वाले हैं, हम सबकी सुबह सुबह पेपर बांटने की जिम्मेदारियां बता रहे हैं। ये सुनने के बाद भाई भी दादी के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। कल पड़ोस के घर में जोर जोर से लड़ाई होने लगी, जबकि उनके घर पे कभी लड़ाई होती ही नहीं थी। तो मैं और भाई सोच रहे कुछ तो जरूर बड़ी बात है इसलिए लड़ रहे हैं। फिर हम दोनों जाकर देखते हैं और साथ में दादी भी जाती है। जाकर पूछते हैं तो पता चलता है कि पति पत्नी इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि पति कह रहा था कि बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन पत्नी कह रही थी नहीं नहीं बेटे को तो डॉक्टर बनाएंगे। अब दोनों में बहस इतनी हो जाती है कि एक दूसरे को मारने को तैयार। ये देखकर मैं भी डर गई। मैंने सोचा पुलिस को बुला दूं, कहीं मैटर बढ़ ना जाए। मैंने भाई से कहा पुलिस को फोन कर दो, लेकिन भाई ने सोचा कि उनको समझा कर देखो। तो भाई ने कहा ऐसा करो बेटे को इंजीनियर बना दो। इतने में उसकी वाइफ भाई पर इतनी जोर से चिल्लाई कि भाई डर के घर वापस आ गया। फिर दादी कहती है, अच्छा तुम दोनों लड़ो मत, अपने बेटे से ही पूछ लो कि उसको क्या बनना है। ये सुनकर वो दोनों बोलते हैं, बेटा तो अभी हुआ ही नहीं, हम लोग तो बस फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। और हाँ, आप लोगों को मेरी किचन थोड़ी सी चेंज लगी होगी क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों को एक नया स्टूडियो मिलने वाला। आज सुबह सुबह दादी की कुछ बचपन की सहेलियां उनसे मिलने आई। दादी बहुत खुश थी और मुझसे पहले ही कह दिया था, आज मेरी सहेलियां आ रही हैं, अच्छा अच्छा खाना बना के रखना। घर में सभी अपना अपना काम कर रहे थे लेकिन भाई सो रहा था। ये देखकर दादी को गुस्सा आ गया। दादी ने भाई को उठाया लेकिन भाई टस से मस नहीं हुआ। तभी दादी ने कहा, उठ जा, आज तेरे रिश्ते वाले तुझे देखने आ रहे हैं। ये सुनकर भाई 1 मिनट में उठ गया। तभी पापा भाई को समझाने लगे कि सुबह जल्दी उठा करो और बाहर घूमा करो। तो भाई बोलता है, मैं उठ तो जाऊं लेकिन जब धरती खुद घूम रही हो तो मैं क्यों अपने आप को परेशान करूं। पापा बोले, तुझे तो समझाना ही बेकार है। तभी किसी ने गेट खटखटाया। भाई सबसे आगे भाग के गया तो देखा दादी की 4 सहेलियां गेट पर खड़ी थी। भाई उनको देखकर एकदम से हंसने लगा। दादी की सहेलियों ने भाई से पूछा कि इतना हंस क्यों रहे हो? तो भाई कहता है, मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो देखा था, उसमें बताया था कि जब भी मुसीबत सामने आए तो उसका हंस के सामना करना चाहिए। आज भाई बाहर से बड़ा सा एक बॉक्स लेकर आया और काफी खुश भी था। मैंने पूछा क्या है इसमें, तो कहता है किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है, मुझे भी नहीं पता क्या है इसमें। तो दादी कहती है, जल्दी से अनबॉक्स करो, देखते हैं आखिर है क्या। भाई बोलता है, हाँ दिखाता हूँ, लेकिन पहले ये बताओ, अब तो इसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, अब तो फेस रिवील कर दो। तो दादी कहती है, अभी हुए कहाँ हैं, पहले होने तो दो। मैंने दादी से कहा 5 मिलियन पे कर दोगी फेस रिवील? तो दादी कहती है, 5 मिलियन पे तुम अपने दोनों भाइयों को दिखा देना, मैं अपना फेस रिवील 8 मिलियन पर करूंगी, लेकिन अपने सब्सक्राइबर्स को बोलो कि जल्दी जल्दी 8 मिलियन करवाएं। फिर मैंने भाई से कहा, अच्छा अब तो बॉक्स खोल कर दिखा क्या है इसमें। भाई बॉक्स खोलने लगता है, उसके अंदर एक और बॉक्स होता है, उस पर लिखा होता है, ये गिफ्ट दीदी के भाई के लिए है। अब तो भाई और ज्यादा खुश हो जाता है और जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है उसमें निकलती है एक पुरानी चप्पल। आज मेरे भाई से दादी ने बोला, बेटा मानव बताओ, अगर मुझे भगवान ने बुला लिया तो तुम क्या करोगे? तो भाई दादी से बोला कि दादाजी से कह दूंगा कि दूसरी दादी ले आओ। इस बात पर दादी ने उसको एक जोर से मार दिया। भाई कहता, अरे दादी मैं तो मजे ले रहा था। लेकिन दादी इस बात पे गुस्सा हो गई। मैंने भाई से कहा, ऐसे क्यों बोला, उनको बुरा लग गया। अब भाई भी गुस्सा होकर घर से बाहर चला गया। मुझे बनानी थी रेसिपी, तो मैंने दादी से कहा, चलो दादी सब्जी लेने चलते हैं। दादी मान भी गयी और हम लोग मार्केट चले गए, लेकिन दादी बड़े गुस्से में थी। मैंने सब्जी वाले से कहा, भैया 2 किलो भिंडी दे दो, लेकिन उसने नहीं सुना, वो अपनी सब्जियों पे पानी डाल रहा था। मैंने दोबारा कहा लेकिन उसने फिर भी नहीं सुना, तो हम लोग उसको देखते रहे, वो भिंडी पे पानी मारे जा रहा था। तभी दादी को गुस्सा आ गया। दादी ने सब्जी वाले से कहा, सुन, अगर तेरी भिंडी को होश आ गया हो तो 2 किलो इधर भी तौल दे। ये सुनकर वहाँ सारे लोग हंसने लगे।